सार बचन वार्तिक भाग 2 में बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने जुबान से उस वक्त जो सत्संग फरमाए, जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिए लिखे गए हैं, वह आज आपकी सेवा में रख रहा हूँ। वचन ग्रंथ साहिब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सद्गुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सद्गुरु को नहीं खोजता। तीर्थों ग्रंथों में पच रहे हैं। अव्वल मुख्य करके सद्गुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त होगा, और जो नाम और सतलोक की खोज में लगा है और सद्गुरु से प्रीत नहीं है, वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीति सद्गुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। अपनी हालात को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। सद्गुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, यह 4 हैं, सो बगैर सद्गुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर पूरे गुरु मिले तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फ़ायदा नहीं हो सकता बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सद्गुरु के सत्पुरुष की खोज कर सकें। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता। इसी तरह ब्रह्म घट में है, फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं, तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। मुख्य गुरु भक्ति है। जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिसके नासिका इंद्रियां हैं वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्लू का बैल, कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। कुल जीव अधिकारी भक्त के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है, और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं। और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है, और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है।
ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। जो लोग सत्संगी भक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है। जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हट जवर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धंसा तो वह सुनना और समझना व्यर्थ है। और अंतर में जो धंसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगा वही बाहर निकलेगी, यह नियम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। जैसे सबको चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशवान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है। और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, यह मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है, फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीति है। ऐसी प्रीति जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ, और वही जगत से न्यारा हुआ। मन को और गुरु को सम्मुख खड़ा करें। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं वह मन की लहरों में बहेगा। संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। जैसे आजकल के जीवों की प्रीति व्रत और तीर्थ और मूर्ति में है, उसका चौथा हिस्सा भी सद्गुरु के चरणों में नहीं है। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धंसता। सुने तो ऊपर से और दर्शन करे तो ऊपर से, नाम ले तो ऊपर से। जो सद्गुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से जिनका जिक्र ऊपर लिखा है अंतर में धसावें। बिना सद्गुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। जब तक अपने भक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे
कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हों और संतों की टेक रखते हों और अपने वक्त के पूरे सदगुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे। क्योंकि पिछले जो संत हो गए उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सदगुरु की शरण लो तो कारज होगा। इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक से मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है। और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख है वही महल में दखल पावेंगे और जो निगरे हैं वह 84 जावेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं वह मुजीब जीवों के अधिकार के हैं। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नज़र नहीं पड़ता। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेष विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांध कर रख लिया और आरती उतारते और दंडवतें करते हैं और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से यह आवाज़ नहीं आई कि नाम चितावे और सुखी रहो। और यह नहीं ख्याल करते कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है। और संतों को ताकत है कि संत बना देवे और जब चाहे तब ग्रंथ रच लेवे। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सदगुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावे, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। आज के लिए इतना ही। शेष फिर आगे आपके समक्ष रखूँगा। दिव्य कृपाल सदा दयाल स्वामी जी महाराज।